क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर है। कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा गाइज, ऊपर का डेटा क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको अभी मैंने बताया कि कमरे का अगर हमें आयतन निकालना होता है या किसी घनाभ का आयतन निकालना होता है तो आयतन बराबर क्या होता है, V बराबर L इंटू V इंटू H होता है। ये आपने पढ़ा था। दूसरी बात आपसे कह रहा है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने इसका भी बताया था आपको, कमरे की चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल पूछे, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकलवाए तो आपको करना क्या है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू क्या कर देंगे, H कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमें देखना क्या है, L इजिकल टू हमें 12 दे दिया है, V इजिकल टू हमें 10 दे दिया है और H इजिकल टू कितना दिया है, 8 दिया है और हमें B निकालना है। तो B बराबर कितना है गाइज, L B H है, आपको दिख रहा है। तो B इजिकल टू 12 गुणा B कितना है, इतना है 10 है और H कितना है, 8 है। तो गाइज देखिएगा, 12 अट्ठे 96 और 96 दहाई कितना हो जाएगा, 960 मीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया, कमरे का आयतन आ गया। और आपसे दूसरी चीज़ पूछ रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी एरिया पूछ रहा है चारों दीवारों का। तो हमें क्या करना है, 2L कितना है 12 प्लस B यानी 10 और इंटू कितना है गाइज, H यानी 8। तो देखिएगा 12 और 10 कितना हो गया, 22। तो यहाँ पर 22 गुणा 8, तो यहाँ पर देखिएगा 22 दूनी 44 हो जाएगा और 44 गुणा 8 हो जाएगा। तो 8 चौक 32, हाथ से 3, 8 चौक 32, 32 और 3 कितना हो गया, 35। तो गाइज ये 352 मीटर स्क्वायर जो आ गया वो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा और आपका कमरे का आयतन कितना आ जाएगा, 960 मीटर क्यूब आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। खुली टंकी जिसकी लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई 6 मीटर है, टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा टंकी की लंबाई कितनी है, 18 मीटर है। तो यानी कि L इजिकल टू कितना हो जाएगा, 18 मीटर हो जाएगा। B बराबर 10 मीटर है और गहराई यानी H हमें दे दिया है 6 मीटर और हमसे पूछ रहा है आयतन यानी कि V हमें निकालना है। तो गाइज हम जानते हैं V इजिकल टू L इंटू V इंटू H होता है। और यहाँ देखिएगा 18 गुणा 10 गुणा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 1 0 हो जाएगा, 6 अट्ठे 48 हो जाएगा और हासिल 4 और 6 कम 6, 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से 1080 वर्ग मीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि घनाभ क्या होता है और घनाभ से संबंधित क्वेश्चंस को हम किस तरीके से निकालते हैं। अगले वीडियो में हम और लेकर आएंगे कुछ नया। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।